यीशु ने उसे पर्व के लिए मोल लेने को भेजा है या कंगालों को कुछ दे दे। यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया और तुरंत बाहर चला गया। रात्रि का समय था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदी सरदारों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तू कहां जा रहा है प्रभु? जहां मैं जाता हूं अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे तू आएगा। हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि ना होते तो तुमसे यह ना कहता, और जाकर जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम भी वहां रहोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां जाने का मार्ग तुम जानते हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो हम वहां पहुंचने का मार्ग कैसे जाने? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता फिलिपुस कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं वो मेरी ओर से नहीं है। पिता जो मुझ में है अपना काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर का सत्य प्रकट करता है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न तो उसे देखता है न जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम में रहता है। जाते जाते मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देख पाएगा,
पर तुम मुझे देखोगे। क्योंकि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। जब वो दिन आएगा तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है पिता उससे प्रेम रखेगा। मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और उन पर प्रकट हो जाऊंगा। यहूदा, जो इस्करियोती नहीं था, बोला, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानेगा, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं परंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने मुझसे तुमसे कहते सुना, मैं जाता हूं वरन तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मैंने अब इसके होने से पहले ही तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करोगे। मैं अब तुमसे और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु संसार ये जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं वो सब करता हूं जिसकी आज्ञा पिता देता है। उठो, हम इस जगह से चलें। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, ताकि छंटकर वो और फल दे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। डाली अपने आप में फल नहीं दे सकती, वो तभी फलेगी जब दाखलता में बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम भी फलोगे नहीं जब तक मुझ में न बने रहें। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और ये डालियां बटोर कर आग में झोंकी जाती है और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा तुम्हारे फल लाने से प्रकट होती है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम एक दूसरे से रखो, और इससे बड़ा प्रेम नहीं कि तुम अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दो। तुम मेरे मित्र हो यदि मेरी दी हुई आज्ञाओं को मानो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी जो मैंने पिता से सुनी। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। तो फिर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखे तो याद रखो उसने पहले मुझसे बैर रखा। तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना मानकर प्रेम रखता,
परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुना है और तुम इस कारण संसार के नहीं, इसीलिए वो तुमसे बैर रखता है। मेरी बात को याद रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी वो सताएंगे। यदि मेरी बात उन्होंने मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो किसी ने नहीं किए तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्होंने मेरे काम देखे और वे मुझसे और मेरे पिता से भी बैर रखते हैं। यह तो खैर होना ही था, ताकि वो पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। वो सहायक आएगा, वो आत्मा जो सत्य प्रकट करता है और पिता की ओर से निकलता है, मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा और वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे। वो भी समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। लोग ऐसा इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि जब समय आएगा और वे ऐसा करेंगे तो तुम याद करोगे जो मैंने कहा है। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूं। जो अब मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे मन शोक से भर गए। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वे पाप में इसलिए है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? वो हमसे कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और वो ये भी कहता है इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। ये थोड़ी देर का क्या अर्थ हुआ? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु जानता था, वे उससे पूछना चाहते थे। मैंने कहा थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। क्या तुम मेरी इस बात को लेकर आपस में पूछताछ कर रहे हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार तो आनंद मनाएगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बच्चे को जन्म देते समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब बच्चा जन्मता है वो अपनी पीड़ा को भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक बालक जन्मा है। ऐसा तुम्हारे भी संग हुआ। अभी तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, ऐसा आनंद जिसे तुमसे कोई छीन न पाएगा। जब वो दिन आएगा तुम मुझसे कुछ भी न मांगोगे,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पिता तुम्हें सब देगा जो तुम उससे मेरे नाम से मांगोगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वो समय आएगा जब मैं दृष्टांतों में नहीं बल्कि खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। जब वो दिन आएगा तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे। और मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। वो तुमसे प्रेम रखता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और विश्वास किया कि मैं उसकी ओर से आया हूं। मैं पिता की ओर से आया हूं और इस संसार में आया और अब जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं। तब यीशु के चेलों ने उससे कहा, अब तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। अब तुझे आवश्यकता नहीं कि तुझसे कोई प्रश्न करे। इससे हमें विश्वास हुआ कि तू परमेश्वर की ओर से है। क्या अब विश्वास हुआ? वो घड़ी आ रही है, वरन वो आ चुकी है कि तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने घर चले जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार तुम्हें क्लेश पहुंचाएगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है। हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। मैंने उन्हें वो वचन पहुंचा दिया जो तूने मुझे दिया है, और उन्होंने इसे ग्रहण किया। वे इसे सच मानते हैं कि मैं तेरी ओर से आया, और विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं पर उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, कि वे तेरे हैं। मेरा जो भी है वो तेरा है, और तेरा जो भी है वो मेरा है, और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। और अब मैं तेरे पास आता हूं। मैं जगत में न रहूंगा पर वे जगत में रहेंगे। हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करना, ताकि वे भी उस समान एक हो जाए जैसे हम दोनों एक समान हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, ताकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं है। सत्य के द्वारा अपने लिए तू उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा तेरे लिए पवित्र हो। मैं इन्हीं के लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरी विनती है कि वे सब एक हो, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी एक हो जाए, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है।
मैंने उन्हें वो महिमा दी है जो तूने मुझे दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है और तू मेरे समान ही उनसे प्रेम रखता है। हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी महिमा को देखें, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं, और ये जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया, और ऐसा मैं करता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं भी उनमें रहूं। इस प्रार्थना को करके यीशु वो अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। उस स्थान पर एक बारी थी जिसमें यीशु और उसके चेले गए। यहूदा उसका पकड़वाने वाला वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए आया। यीशु वो सब जानता था जो उसके साथ होने वाला था, तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछा, वो कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यहूदा जो पकड़वाने वाला था उनके साथ था। जब यीशु ने उससे कहा, वो मैं हूं, तो वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए पूरा हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और उससे महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। उस दास का नाम था मलखुस। अपनी तलवार म्यान में रखो। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक दूसरा चेला यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालक से कहकर पतरस को भीतर ले आया। कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे।
और पतरस भी वहां जाकर उनके साथ आग तापने लगा। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मेरे सारे उपदेश आराधनालयों और मंदिरों में किए, जहां सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से तू पूछताछ कर, उनसे पूछ मैंने क्या कहा। वे जानते हैं जो मैंने कहा है। क्या तू इस प्रकार महायाजक को उत्तर देगा? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो सबको बता दो मैंने क्या कहा, परंतु यदि मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारते हो? तब हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। तब तक शमौन पतरस आग ताप रहा था। तब लोगों ने उससे पूछा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। पतरस ने इनकार किया। महायाजक का एक दास जो उसके कुटुंब से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोल उठा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। जब भोर का समय था, यीशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले में ले गए। यहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस व्यक्ति पर क्या आरोप लगाते हो? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते। तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? फिर पिलातुस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फंसा मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था।
इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, युग युग जी, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखो, ये रहा वो व्यक्ति। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ उसे क्रूस पर। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ा दो इसे क्रूस पे। बिल्कुल मत छोड़ना। तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। हमारी व्यवस्था है जिसके अनुसार उसे मरना है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। और फिर किले के भीतर जाकर यीशु से पूछा, तू कहां से आया है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मुझसे क्यों नहीं बोलता? याद रख, मेरे पास तुझे छोड़ देने का या फिर तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है। तेरे पास मुझ पर अधिकार केवल इसीलिए है कि यह तुझे ऊपर से मिला है। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया, उसका पाप तो इससे भी बुरा है। जब पिलातुस ने यह सुना तो उसने यीशु को छोड़ देने का मार्ग खोजा। यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। ये फसह से एक दिन पहले दोपहर थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, ये रहा तुम्हारा राजा। मार डालो, मार डालो।
क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने उन्हें सौंप दिया। तब वे यीशु को ले गए। वो अपना क्रूस उठाकर बाहर निकला और खोपड़ी का स्थान कहलाने वाले स्थान पर आया, जो इब्रानी में गुलगुता है। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया और साथ में दो और व्यक्तियों को, एक को इधर एक को उधर, और उनके बीच यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। कई लोगों ने उसे पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए सिपाहियों ने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को वहां खड़ा देखा। ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस समय से वो चेला मरियम को अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है, और इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो है वो पूरा हो, ये कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन सा था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका पिया। पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए।
यहूदियों ने पिलातूस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उनको क्रूस पर से उतारा जाए। उन्होंने ये विनती इसलिए की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सब्त के दिन यानी शुक्रवार के उस दिन उन्हें क्रूस पर लटकाए रखें, क्योंकि सब्त का वो दिन बड़ा दिन था। तो सैनिकों ने आकर उन व्यक्तियों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो पहले से मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, ताकि तुम भी विश्वास करो। उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि वो सच कहता है। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से ये बात को छिपाए रखता था, पिलातूस से यीशु का शव ले जाने की विनती की। पिलातूस ने उसकी विनती सुनी तो यूसुफ आकर शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब दोनों ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरे में कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के मुंह पर से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़कर शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जो यीशु का प्रिय था, आई। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहां ले गए हैं। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ नहीं परंतु अलग से लिपटा पड़ा था। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि यीशु मरे हुओं में से जी उठेगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उसने 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हे नारी, तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे पूछा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है।
ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। हे नारी, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? उसने यीशु को माली समझा तो उसको उत्तर दिया, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बोनी, जिसका अर्थ गुरु है। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा है और यीशु ने उससे क्या बातें की। रविवार का दिन था। संध्या के समय चेले यहूदियों के डर से द्वार बंद करके बैठे थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका। पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेलों ने उसे बताया, हमने प्रभु को देखा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और उनमें उंगली न डालूं और पंजर में हाथ न डालूं, विश्वास न करूंगा। सात दिन बाद चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे। तब यीशु आकर उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। अपनी उंगली यहां डाल, मेरे हाथों को देख। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चमत्कार चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हम भी तेरे साथ चलते हैं। चेलों ने उससे कहा।
तो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हे जवानों, क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा है? कुछ भी नहीं। नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो कुछ पकड़ पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। वो चेला जो यीशु का प्रिय था, उसने पतरस से कहा, ये तो प्रभु हैं। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि उसने अपने कपड़े उतारे थे, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। आओ, भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन खाने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार यीशु ने कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। यीशु ने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रीति रखता था, जिसने भोजन के समय यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा?
यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो न मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? यही वो चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का अभिप्राय था कि हम जाने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अब इन घटनाओं के लिखे जाने द्वारा यूहन्ना हमें यीशु में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसने क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब इसके दो अर्थ हैं। हमें यह स्वीकार करना है कि हमने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे जीवन में बुराइयां हैं, चाहे वे कितनी छोटी ही क्यों न दिखें। हमें इस बात पर पूरा भरोसा रखना है कि क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे पापों का सारा दंड चुका दिया है, अर्थात जो मृत्यु हमारे लिए नियुक्त थी। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तुरंत मुफ्त में हमें अनंत जीवन दे देता है। अब जब प्रेरित थोमा का सामना इस सत्य से हुआ, वो इतना ही कह पाया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी के अभी यदि आपकी इच्छा है तो आप ये अंगीकार करके परमेश्वर के संग शांति बना सकते हो। मैं अंगीकार करता हूं कि मैंने परिपूर्ण परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं अंगीकार करता हूं क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने मेरे सारे पापों का दंड चुका दिया है, एवं मेरे पापों की कीमत यीशु द्वारा चुकाने से मैं अनंत जीवन पाने तथा परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरने का अधिकारी ठहरता हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।